हाँ देखो, अभी उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए क्या किया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। देन इसका मॉड मीन्स उसे ही बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z। यहाँ पे z इज इक्वल्स टू क्या है, a प्लस बी आई। अभी इसका मॉडुलस मीन्स मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स ये लेना है हमें a और b, आई नहीं लेना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स रियल z का स्क्वायर प्लस ये रियल है ना, a मीन्स रियल, b मीन्स इमेजनरी, तो रियल पार्ट है ना, ये रियल पार्ट, रियल z मीन्स रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे लिखा है रूट रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर। z इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट z a b फ्रॉम ज़ीरो। z मॉड z क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, किसका डिस्टेंस, a और b का, पॉइंट z a b फ्रॉम ज़ीरो, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस रहेगा। उसके बाद में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। मॉड z मीन्स क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। मॉड z अगर ज़ीरो हो गया तो z इज इक्वल्स टू भी ज़ीरो होता है। मॉड z इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया तो z इज इक्वल्स टू भी ज़ीरो होता है। दैट इज़ रियल पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों, मॉड z मीन्स क्या होता है, रूट रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर ये पूरा ज़ीरो हो गया तो इसका मीनिंग क्या होगा, रियल पार्ट भी ज़ीरो ही होगा और इमेजनरी पार्ट भी ज़ीरो होगा। तो अगर मॉड z ज़ीरो आता है तो z इज इक्वल्स टू भी ज़ीरो आता है, इमेजनरी पार्ट भी ज़ीरो और रियल पार्ट भी ज़ीरो होता है। मॉड z इज इक्वल्स टू ही क्या होता है, मॉड z बार होता है, मीन्स उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस z, ठीक है, क्योंकि मॉड में जो भी होता है वो प्लस होके बाहर निकलता है, इसलिए z बार माइनस z और z मॉड में अगर रहते हैं तो तीनों इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद में माइनस z, मॉड के आगे माइनस लगाया और सबका मॉड लिया तो माइनस मॉड z इज़ लेस देन इक्वल्स टू रियल z इज़ लेस देन इक्वल्स टू मॉड z होता है, ठीक है। वैसे ही माइनस मॉड z लेस देन इक्वल्स टू इमेजनरी z लेस देन मॉड z। ये सिर्फ याद रखना है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट किसके बीच में होते हैं, माइनस मॉड z और प्लस मॉड z, माइनस मॉड z और प्लस मॉड z। रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों भी माइनस मॉड z और प्लस मॉड z के बीच में होते हैं। अभी देखो z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर, z इंटू जेड बार मीन्स क्या होता है, मॉड z स्क्वायर। मॉड में अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन है मीन्स z1 इंटू z2 है तो हम इंडिविजुअल मॉड ले सकते हैं, मीन्स मॉड z1 इंटू मॉड z2। क्या किया है, मॉड को सेपरेट किया है, ठीक है। उसके बाद में मॉड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर है, मीन्स मॉड में z1 प्लस z2 है उसका स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस टू रियल, देखो ये याद रखना है, टू रियल z1 इंटू z2 बार, z1 इंटू z2 बार, z1 प्लस z2 मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर मॉड प्लस टू रियल z1 z2 बार। उसके बाद में है ये e टू द पावर ऑफ आई थीटा। e टू द पावर ऑफ आई थीटा मीन्स होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। e टू द पावर ऑफ आई थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है,
यहाँ पे आई थीटा था, यहाँ पे अगर माइनस आई थीटा करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है लेट जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड अगर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉड जेड इज इक्वल्स टू आर है, जेड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड जेड इज इक्वल्स टू आर है एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू थीटा, आर्ग्यूमेंट जो है जेड का वो थीटा है, देन ये आपको याद रखना है जेड इज इक्वल्स टू होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू आर है एंड आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू थीटा है, तो जेड इज इक्वल्स टू होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये ही किसकी वैल्यू है, ई टू द पावर ऑफ आई थीटा की, मीन्स जेड इज इक्वल्स टू होता है आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा, जेड इज इक्वल्स टू आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा। ये हो गए मॉडुलस की प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे जो आपकी 12th में हो गई है।